ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ और शुरू करता हूं मैं बोल के अलोहा हवाई से। तो हम लोग एक दिन पीछे चल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, हवाई में। मैं एकदम खो चुका हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है समय क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता कितने बजे सोना है कितने बजे खाना है। जेट लैग बहुत ज़ोर से हिट कर रहा है, माइक टाइसन की तरह पुराने दिन जैसे में होता था। और एकदम से फिर आयरिश मुझे एक मैसेज भेजती है और मुझसे वो जो बोलता है कि मुझे वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड करना है। तो मैं यहाँ पे हैं आपके चीफ, जॉम्बीफाइड हो रखा हूँ मैं, क्योंकि सोया नहीं हूँ बहुत दिन से ढंग से। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पिछले 3 दिन मैं बिता रहा हूँ महान जापा दास और बिस्मा के साथ, और मेरे मेंटर और अपलाइन दातो श्री विजय ईश्वरन। और हम लोग हवाई में हैं क्यूआई बोर्ड के मेंबर्स के साथ। एक्साइटिंग है, प्लानिंग चल रही है, पावर ऑफ एसोसिएशन है, सुन रहे हैं विजन का, दातोश्री के और जापा के विजन को, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हम लोग सबसे महान नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है इस पूरी दुनिया में, और क्यों अगले 5, 10, 15, 20, 25 साल हम लोग कैसे रीडिफाइन करने वाले हैं इस पूरी इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग की। हम लोग पाइनियर्स बनने वाले हैं। हर चीज़ जो नई और एक्साइटिंग होने वाली है, हम लोग नए रीजन खोलने वाले हैं, नए मार्केट्स ओपन करने वाले हैं, और अगले 5 साल स्पेशली सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं। और हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम होने वाला है, क्यूनेट भी, और हमारे लिए और आपके लिए, हमारे डाउनलाइंस पूरी दुनिया में, उन सब के लिए। और इस हफ्ते मैं बात करना चाहता हूँ 2 चीज़ों के बारे में, 2 टॉपिक्स हैं। मैं चाहता हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप मिडिल ईस्ट में हो, या नॉर्थ अफ्रीका में हो, या अफ्रीका में हो, या सेंट्रल एशिया में हो, टर्की, रशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, सारे देशों में, चाहे क्यू एन यूरोप हो, चाहे जी एल एल हो, चाहे आवर जाना, क्यूनेट, पूरी दुनिया में कुछ भी हो। तो 2 पॉइंट हैं जो मुझे शेयर करने हैं आपसे, 2 पॉइंट जो मैं वापस लेके जा रहा हूं अपने पिछले 3 दिन जो मैंने बिताए हैं दातुश्री के साथ। और सबसे पहला पॉइंट फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है, और ये इस फैक्ट से वापस आता है, वो थ्योरी से, 100% की थ्योरी से। बहुत सारे लोग जब डिसीजन लेते हैं कि उन्हें एक बिजनेस बिल्ड करना है, मैं भूल गया था, मुझे एक शाउट आउट करना है सारे वी किड्स के लिए और वी टीन्स के लिए। ये अंकल चीफ, अंकल चीज, अंकल पद्मन आपको आई लव यू बोल रहे हैं सब लोग को। और ये मैसेज मुझे ऐसा लगता है बच्चों के लिए भी, किड्स और टीन्स और नए लोगों के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है, जो अभी भी साइन अप है उनके लिए भी, और वो लोग जो बिल्ड कर रहे हैं, जो मैक्स आउट कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट जो मैं शेयर करने वाला हूँ इस हफ्ते आपसे, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं। तो एक बहुत बड़ा शाउट आउट प्रिया के लिए, वी कॉन से, जहाँ पे भी है वो प्रिया। तो सबसे पहला पॉइंट है 100% का कॉन्सेप्ट। मुझे याद है स्टार्टिंग के दिनों में मैं एक मॉड्यूल किया करता था जिसको मैं बोलता था 1%। कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दे नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है वो बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं हैं, और वो दूर हैं उससे, कि वो जैसे 40% कमिटमेंट दे पा रहे हैं, 50% कमिटमेंट दे पा रहे हैं। लेकिन अब वो लोग जो 50% कमिटेड है, 60% कमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उन्होंने अभी वो डिसीजन नहीं लिया है, वो क्यूनेट को ट्राई कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं इस यात्रा में फाइनेंशियल फ्रीडम की, एंटरप्रेन्योरशिप की। और ठीक है, और जैसे कि उनको ज़्यादा क्लिक्स मिलते हैं, और जैसे वो वीकॉन अटेंड करते हैं, या ज़्यादा वेडनेसडे मैसेज करते हैं, इंस्टा लाइव अटेंड करते हैं, जापा और दातुश्री को देखते हैं ऑनलाइन, और उन्हें वो बड़ा क्लिक मिलता है, तो वो शायद 40 से 50 से 60 से 70 से 80, 90, 100 पे आ जाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का लेवल जो है ना कमिटमेंट का, हर किसी का लेवल डेडिकेशन का, वर्क एथिक्स का, पैशन का, वो डे 1 से 100% पे नहीं स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हर कोई शुरू करता है इस यात्रा को, या किसी भी यात्रा को जीवन में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट के साथ, कुछ अनसर्टेनिटी के साथ। और ये ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप कैसे फील कर रहे हो, मैं भी ऐसे ही फील करता था। लेकिन मैंने ढूंढा, फाउंड आउट किया कि जितना ज़्यादा समय आप अपने अपलाइंस के साथ बिताओगे, जितना ज़्यादा
क्लोजर पावर ऑफ एसोसिएशन में रहोगे आप और कंपनी को समझोगे, इस इंडस्ट्री को समझोगे और आपको अपना सपना मिल जाएगा, वो ड्रीम मिलेगा, तो आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट बढ़ना लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और मुझे पता है ऐसे लोग जो पहले बस टिके हुए थे 1 महीना, 1 साल, 3 साल तक भी, और फिर एकदम से वो जगे और वो क्लिक मिला उनको, और फिर वो 20% से 100% पे चले गए 24 घंटे से कम के अंदर, और इवेंचुअली बन गए मैक्स आउट किंग्स और क्वींस। और आप उनकी कहानियां सुन सकते हो वीकॉन पे, वीट्यूब प्लस पे सुन सकते हो। तो ये कोई सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है, ये नॉर्मल है बहुत सारे लोगों के लिए जो स्टार्ट करते हैं किसी भी जर्नी को लाइफ में। वो शुरू करते हैं कुछ डाउट के साथ, कुछ लेवल ऑफ डर रहता है, फियर होता है, कुछ अनसर्टिनिटी भी होती है। तब तक जब तक वो कंफर्टेबल नहीं हो जाते, तब तक वो इतना देख नहीं लेते कि उनका बिलीफ लेवल एकदम बढ़ जाए, उनका कमिटमेंट, उनकी इन्वेस्टमेंट इस यात्रा में 100% हो जाए। अब प्रॉब्लम मेरे को ये है कि वो लोग जो 95 पे हैं, 96 पे हैं, 97% पे, 98% या 99% पे हैं कमिटमेंट के, डिसीजन मेकिंग के, इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। अब ये वो लोग हैं जो सब कुछ कर रहे हैं शायद, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो 100% नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत लंबे समय जहां पे लोग बोलते हैं चीफ मैं बिल्ड कर रहा हूं ये बिजनेस को 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से। मैं साइन अप हुआ था 10 साल पहले और मैं अभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूं। और मैं देखता हूं उनको और मैं उनको बोलता हूं ये मत गिनो कि कितने दिन तुम रहे हो एक आईआर यूनिट में, काउंट करो वो दिन जहां पे तुमने 100% दिया था। वो दिन गिनो जब कोई डाउट नहीं था तुम्हारे दिमाग में, कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी, और एकदम आप एकदम पागलों की तरह क्रेजी होके मेनियाक लेवल पे कि आप सो नहीं रहे थे, खा नहीं रहे थे, सब भूल गए थे, वो डेली रूटीन जो होता है ना वो सब भूल गए थे, और आप इतने फोकस थे प्रेजेंटेशन पे, अपने टीएटी पे, अपने टारगेट्स पे कि आप एकदम पागल हो गए और एकदम फैनेटिकल हो गए इस जर्नी को लेकर। वो दिन गिनो, वो दिन गिनो जब आपके पास डाउट नहीं थी, अनसर्टेनिटी नहीं थी, डिप्रेस नहीं थे आप, सैड नहीं थे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे जो भी आसपास आपके हो रहा था। वो दिन गिनो जो 100% थे। और अगर आप आईआर रहे हो 10 साल भी, शायद जिस दिन आप 100% थे वो शायद 1 साल भी ना हो। तो मैं जब आपको बोलता हूं या जब भी मैं स्टेज पे जाता हूं और लोगों को बोलता हूं कि ये यात्रा मैक्स आउट की जो जर्नी है, फाइनेंशियल फ्रीडम की जो जर्नी है, इसमें हो सकता है 3 से 5 साल लग जाए, तो इसका मतलब क्या है? 3 से 5 साल 100% डेज का, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट जिसमें हो, हाई लेवल वर्क एथिक्स हो जिसमें, ऐसा नहीं वेकेशन पे घूम रहे हैं, सैलून जा रहे हैं, माउंटेन पे जा रहे हैं, पहाड़ों जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं 100% कमिटमेंट फैनेटिकल डेज के बारे में। मेरे की जैसे कि जापा या दातुश्री की तरह जी रहे हो या मेरी तरह जी रहे हो, वो वाले दिन, वो दिन गिनिए। और अगर आप वो दिन को जोड़ दीजिए अपने 100% डेज को, तो आप अचीव कर लोगे फाइनेंशियल फ्रीडम 3 से 5 साल में। अगर हर दिन 100% है वो 3 से 5 साल में। अब समस्या क्या होती है? बहुत सारे लोग 100% पहुंच जाते हैं, वो सही कर रहे होते हैं, बढ़िया उनका कमीशन आ रहा होता है, उनका नेटवर्क ग्रो कर रहा होता है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, एकदम प्रेजेंटेशन हो रही है, सब कुछ खूबसूरती से बिल्ड हो रहा है, और एकदम से कुछ हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या कोई क्राइसिस आ जाती है, अपलाइन डाउनलाइन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ड्रामा हो जाता है, और फिर वो 100% जो आप दे रहे हो बिजनेस को, एकदम से आप उसमें से 1% बाहर निकालते हो ताकि आप फोकस कर सको एक कॉन्फ्लिक्ट पे। फिर 100% 1% निकाल के गूगल सर्च पे फोकस करते हो, फिर 1% निकाल के आप क्राइसिस पे फोकस करते हो, एक और परसेंट निकाल के फिर आप ड्रामा पे फोकस करते हो जो आपके नेटवर्क में चल रहा है, फिर 1% निकाल लेते हो फोकस करने के लिए अपनी ईगो पे, जो आपके दुश्मनों पे, जेलसी, प्रॉब्लम, ड्रामा, सब पे। और एकदम से 100% नेटवर्कर से वो इंसान बन जाता है 90% नेटवर्कर, 89% नेटवर्कर। और हर दिन एक नेटवर्कर की तरह जो 100% नहीं है, वो दिन बर्बाद कर रहा है वो नेटवर्क, वो अनप्रोडक्टिव डे है उसका।
क्या आप मेरे साथ हो? तो फोकस करिए, अपने माइंडसेट को, अपने पैराडाइम को 100% तक लेकर आइए और मत दीजिए 1% बेवकूफी को, नॉनसेंस को, ईगो को, इनसिक्योरिटी को, अपने दुश्मनों को, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने ड्रामा को। क्यों इतनी मूर्खता कर रहे हो? आप यहां पे ड्रामा सीरियल बनाने नहीं आए हो, आप मैक्स आउट होने आए हो, अपने डाउनलाइंस को हेल्प करने आए हो मैक्स आउट करने के लिए। मत अलाउ करिए स्टूपिड डिस्ट्रैक्शंस को कि वो आपको इनएफेक्टिव बना दे, एक नेटवर्कर की तरह, एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक अपलाइन की तरह अपने लोगों के लिए। क्योंकि सबसे बुरी चीज जो हो सकती है वो ऐसा अपलाइन होगा जो 100% ना हो। वो बाकी सारी चीजों में इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड है और आपके ऊपर फोकस नहीं कर रहा, आपके ड्रीम्स पे नहीं कर रहा है। और मैं क्यों जापा और दातोश्री को फॉलो करता हूं एकदम लॉयल स्टूडेंट की तरह, लॉयल डाउनलाइन की तरह? क्योंकि 26 साल से वो हमेशा उन्होंने मुझे दिया है, हमेशा दिया है मुझे 100% जापा, 100% दातोश्री विजय, हर दिन हर समय। इसीलिए हम बन गए ग्रेटेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पूरी दुनिया में। तो पूछिए अपने आप से, क्या आप 100% नेटवर्कर हो क्या, या फिर आप स्मॉल स्मॉल परसेंट दे रहे हो उल्टी सीधी जो चीजें जो आपके अगल बगल हो रही हैं, दूसरों के ओपिनियन, ड्रामा, पॉलिटिक्स, जेलसी, इनसिक्योरिटी। फोकस करो लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी ड्यूटी है फोकस करिए अपने डाउनलाइंस पे, अपने चेक्स पे, उनको रेस करिए, उनके चेक बढ़ाइए। जितने भी लोग हो सके उनको सफायर बनाइए, प्लैटिनम, डायमंड, ब्लू डायमंड, मैक्स आउट, किंग्स और क्वींस बनाइए। यही आपका फोकस होना चाहिए। वहां पे आपको 100% देना है, ना कि इधर उधर परसेंट बांटते फिरते रहना है। समझ रहे हो मेरी बात को? और फिर 2% की यूनिट पे ही बचेगा और फिर उम्मीद करोगे कि मैक्स आउट क्यों नहीं हो रहा। 5 साल बाद फिर कंप्लेन करोगे, जी मैं तो मैक्स आउट ही नहीं हो रहा। अरे बेवकूफ आदमी, तुम मैक्स आउट नहीं हो रहे हो क्योंकि तुमने 100% नहीं दिया इस बिजनेस को। क्या आप मेरे साथ हो? तो ये ऑलवेज 100% डेज होते हैं, उन्हीं को गिन सकते हो आप। अगर आप 365 दिन 100% के करोगे तब वो एक साल बनता है। वो दिन जिन पे आप 100% नहीं दे रहे हो उस पर नहीं गिन सकते आप उसको। तो अगर आप 100% फोकस कर रहे हो हर दिन, आज से इस वेडनेसडे मैसेज को देखने के बाद, तो 3 से 5 साल बाद आप मैक्स आउट किंग और क्वीन बन जाओगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं वादा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं समझ में आपको ये चीज। और दूसरी पॉइंट जो मुझे थोड़े मिनट में आपको एक्सप्लेन करना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेसपास। मैं इसके बारे में बहुत बात कर चुका हूं और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ट्रेसपास जो होता है ना, वो काबिलियत होती है कि आप दूसरे से परमिशन ले सको, उन लोगों से जो आपके आसपास हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं आपकी, ताकि आप वो कर सके, अलाउ आपको उनकी लाइफ में घुस के एडवाइस करने के लिए, सही करने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए, डिसएग्री करने के लिए, बदलाव लाने के लिए उनको, बिना उस परमिशन के आप सबसे महान स्पीकर हो सकते हो, सबसे बेस्ट कम्युनिकेटर हो सकते हो पूरी दुनिया में। कोई नहीं सुनेगा आपको, कोई नहीं अलाउ करेगा आपको उनको खुद को बदलने के लिए, या आपको मदद भी नहीं करने देगा कि आप वो बदलें तब तक जब तक आपको वो परमिशन नहीं देंगे आपके जीवन में आने की। जैसे दातुश्री और जापा मेरे अपलाइंस हैं। और क्यों मैं इतना ग्रो कर गया हूं और चेंज कर गया हूं? क्योंकि मैं उनको स्वागत करता हूं उनका खुले हाथों से, पूरा कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रेसपास देता हूं मैं उनको, मेरे अपलाइन की तरह, मेरे मेंटर्स की तरह, मेरे भाई की तरह, ताकि वो मेरे पद्मन की लाइफ में आए और वो ट्रैक पे रखे मुझे अगर मैं इधर उधर जा रहा हूं तो मुझे वापस मेरे ट्रैक पे लेके आए, कंफर्ट जोन से बाहर निकालें मुझे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे मारे भी और मुझे अपलिफ्ट, ताकि मैं अपलिफ्ट कर सकूं और मैं अपने आप को अनबिलीवेबल नेटवर्कर बना सकूं। क्या आप मेरे साथ हो? तो ये जो वर्ड है ना ट्रेसपास, हम इसको इस्तेमाल करते हैं आसान करने के लिए चीज़ों को। क्या ट्रेसपास है तुम्हारे पास, और क्या मेरे पास तुम्हारे पास ट्रेसपास है, फिर आप उनको हैमर करना शुरू कर देते हो, कन्फ्रंट करना शुरू कर देते हो। नहीं, ट्रेसपास एक कला है, एक साइंस है, जहां पे आप एस्टैब्लिश करते हो, एफर्ट डालते हो, टाइम इन्वेस्ट करते हो उस इंसान के अंदर, ताकि आप वो ट्रेसपास बना सको। और उनसे पूछो कि तुम क्या दरवाजा खोलूं, और आप जाओ अंदर और उनको हेल्प करो चेंज करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और लिमिटलेस मैक्स आउट किंग और क्वीन बनने के लिए जो उनको वाकई बनना चाहिए। क्या आप मेरे साथ हो? तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप से ये पूछनी है कि कितना स्ट्रांग है आपका ट्रेसपास, आपके डायरेक्ट रेफरल से, आपके इनर सर्कल से, आपके लीडर्स के साथ। और अगर वो ट्रेसपास स्ट्रांग नहीं है तो मैं वादा करता हूं कि आपकी कमीशन छोटी हो जाएगी। अगर वो ट्रेसपास कंसिस्टेंट नहीं है तो मैं बता रहा हूं आपको कि आपका टीएटी नहीं हिट हो पा रहा होगा। सिर्फ एक ही तरीका है टीएटी हिट करने का, सिर्फ एक ही तरीका है सारे टारगेट हिट करने का। जितना ज्यादा ट्रेसपास होगा आपका लोगों के साथ, उतना ज्यादा कमीशन होगा आपका और आपके लोगों का। तो फोकस करिए ट्रेसपास पे,
ट्रेसपास एक निरंतर लगातार किए जाने वाला एक्शन है जहां पे आप अपनी रिलेशनशिप को एक पतले धागे से एक मोटे केबल में कन्वर्ट करते हो, रस्सी में कन्वर्ट करते हो, जो कि तोड़ा नहीं जा सकता आराम से, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो मोटा रस्सा है ना आपके हाथ में, और वो ट्रेसपास अगर बन जाएगा तो आप सही कर सकते हो लोगों को, वो आपको सही कर सकते हैं। ये टू वे रिलेशनशिप होता है। जितना मैंने ट्रेसपास दिया है दातोश्री को और जापा को, मुझे लगता है उन्होंने भी मुझे ट्रेसपास दिया है कि वो मैं खुद का बन सकूं, जो भी मेरे दिल में मैं उनको बोल सकूं। तो ट्रेसपास एक की है, एक एस्टैब्लिश करने के लिए, स्ट्रांग टीम बनाने के लिए, और अपने लोगों को ऊपर उठाने के लिए, क्या आप मेरे साथ हो। और ट्रेसपास एक बार एस्टैब्लिश करने वाली बात नहीं है, और एक बार कर लिया और फिर भूल गए, क्योंकि मैंने तो अरुण, अडली, सती, डेविड के साथ 25 साल पहले ट्रेसपास एस्टैब्लिश किया था, जब मैं उनसे पहले मिला था, उनके अपलाइन की तरह, एक चीफ की तरह। लेकिन मैं बार बार लगातार दोबारा से एस्टैब्लिश करता रहता हूं ट्रेसपास को, उसको और ताकतवर बनाता रहता हूं, लगातार परमिशन लेता रहता हूं उन लोगों से कि मैं उनके जीवन में आ सकूं, उनको पुश कर सकूं, उनको ड्राइव कर सकूं, उनको और बेहतर बना सकूं, उनका ही वर्जन बना सकूं। और मैं पूछता रहता हूं और स्ट्रेंथन करता रहता हूं और ताकतवर बनाता रहता हूं, और घंटों बिताता हूं, टाइम बिताता हूं कॉफी टेबल्स में, कॉफी शॉप में, अपने लिविंग रूम में, डाइनिंग रूम में। हम लोग साथ में खाते हैं, हम लोग साथ में ट्रैवल करते हैं, ताकि वो पतली धागा जो 20 साल से शुरू हुई थी, आज एकदम वो टाइटेनियम की केबल बन गई है, जो कि अनब्रेकेबल है, अनस्टॉपेबल है। और यही की है जो आपको एस्टैब्लिश करना है ट्रेसपास, फिर से एस्टैब्लिश करना है, चेक करता रहना है हेल्थ अपने ट्रेसपास की, अपने सबके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके जितने लोग हैं, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, चाहे वो इंसान सती या कुना मेरे भाई क्यों ना हो, मैं फिर भी चेक करता रहता हूं अपने ट्रेसपास की हेल्थ को, और लगातार उसको और ताकतवर बनाता रहता हूं, रिव्यू करता रहता हूं, रीएस्टैब्लिश करता रहता हूं। वो बदलना चाहिए, उसको इवॉल्व होना चाहिए, क्योंकि दो लोग जब बड़े होते हैं तो ग्रो करते हैं, चेंज करते हैं, तो ट्रेसपास भी बदलना चाहिए। कैसे मैं उनसे 25 साल पहले बात कर सकता था, शायद मैं आज वैसे नहीं बात कर सकता उनसे। क्या आप मेरे साथ हो? तो चेक करिए हेल्थ अपने ट्रेसपास की, अपने की लीडरशिप के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ, उसको और ताकतवर बनाइए, रीएस्टैब्लिश करिए। जब भी आप उनसे मिलें, तो जब भी आप उनसे कम्युनिकेट करें, जब भी अपने आप डाउनलाइन से मिले, अपने लीडर्स से मिले, तो रीएस्टैब्लिश करना है आपको, स्ट्रेंथन करना है उस ट्रेसपास को। क्या आप मेरे साथ हो? क्योंकि सिर्फ पावरफुल ट्रेसपास के साथ ही आपकी यात्रा मैक्स आउट की, किंग और क्वीन की पॉसिबल हो पाएगी। क्या आप मेरे साथ हो? तो 2 पॉइंट हैं, 100% मत दीजिए परसेंटेज इधर उधर बेवकूफियों पे, फोकस करिए बिल्डिंग पे, फोकस करिए अपने टीएटी को अचीव करने पे, फोकस करिए अपने लीडर्स को ऊपर उठाने में, फोकस करिए सबसे ज्यादा लोगों को पैसा कमवाने में, चेक कमवाने में। और दूसरा पॉइंट है कि ट्रेसपास, इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, इसको बार बार लगातार रिव्यू करना पड़ेगा, बार बार उसको ताकतवर बनाना पड़ेगा, लगातार उसको इवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेसपास के साथ ही आप बिल्ड कर पाओगे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स के साथ। और एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, तभी आप मैक्स आउट कर पाओगे अगले 25, 50, 75, 100 सालों तक। क्या आप मेरे साथ हो? तो मैं हूं आपका चीफ, आई लव यू बोल रहा हूं, और मिलूंगा अपने इंस्टा लाइव पे। मेक श्योर करिए आप 100% देंगे हर दिन, और मेक श्योर करिए कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल ट्रेसपास का होगा अपने लोगों के साथ, और फिर मैक्स आउट आपका है।